हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल आवर स्मार्ट स्टडी, जहां आप करते हैं स्टडी एवं स्मार्टनेस। तो आज हम क्लास 12th के लिए विद्युत धारिता, फिजिक्स का विद्युत धारिता तथा विद्युत धारिता के प्रभावित करने वाले कारक को देखेंगे तथा यह कैसी राशि, इसका एसआई मात्रक क्या है, इससे कितने मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं 12th एग्जाम में। तो बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कितने मार्क्स का आता है, 3 से 4 मार्क्स का प्रश्न ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 12th एवं 10th की तैयारी कराई जाती है एवं 11th की। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स जरूर पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम गया वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। विद्युत धारिता का इंग्लिश क्या होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। साथ में इंग्लिश भी सीखते चलेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश का बहुत ही उपयोगी माना गया है। तो विद्युत धारिता किससे कहा जाता है, तो पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर विद्युत धारिता किसे कहा जाता है परिभाषा जानेंगे। तो विद्युत धारिता, जब किसी चालक तार को, इसका अर्थ लिखते हैं यहाँ पर, आप देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। कॉपी पास में लेकर बैठिए और सरस्वती माँ का नमन कर लीजिए, क्योंकि हे माँ यहीं पर सारा भी चीज़ याद हो जाए। हमें एग्जाम में कुछ अच्छा करना है, तो वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा अच्छा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। कॉपी कलम अभी नहीं लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि लिखने से आपको बहुत देर तक याद रहते हैं, इसलिए लिखते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत धारिता के बारे में जानते हैं। तो क्या कर रहा है, जब किसी चालक तार को, ये कोई चालक तार हुआ, देखिए, जब किसी चालक तार को धनात्मक आवेश, जब किसी चालक तार को धनात्मक आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक तार को धनात्मक आवेश दिया जाता है, तब उस चालक का विद्युत विभव का मान आवेश के विद्युत विभव के समानुपाती होता है। तब इस चालक का विद्युत विभव का मान आवेश के विद्युत विभव के समानुपाती होता है। किसका? आवेश को क्यू से इंडिकेट करते हैं, तो विद्युत विभव को भी से, विद्युत विभव को भी से इंडिकेट करते हैं। तो यही लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, जब किसी चालक तार को, जब किसी चालक तार को कौन सा आवेश धनात्मक, जब किसी चालक तार को धनात्मक आवेश, जब किसी चालक तार को धनात्मक आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक तार को धनात्मक आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक तार को धनात्मक आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक तार को धनात्मक आवेश दिया जाता है, तब उस चालक तार का विद्युत विभव, 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 तब उस चालक तार का विद्युत विभव का मान बढ़ जाता है, तब उस चालक तार का विद्युत विभव का मान बढ़ जाता है, तब उस विद्युत विभव का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। जब किसी चालक तार को धनात्मक आवेश दिया जाता है, तब उस चालक तार का विद्युत विभव का मान बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, अर्थात आवेश विद्युत विभव के समानुपाती होता है, अर्थात आवेश के विद्युत विभव के विद्युत विभव के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। विद्युत धारिता क्या कहलाता है? जब किसी चालक तार को कौन सा चार्ज, धनात्मक आवेश दिया जाता है, तब उस चालक तार का विद्युत विभव का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब धनात्मक आवेश दिया जाता है तो विद्युत विभव का मान बढ़ जाता है, अर्थात आवेश के विद्युत विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ लिखेंगे, आवेश
समानुपाती होता है किसका? विद्युत विभव का। आप हमारे साथ लिखते चलिएगा, आपको याद होंगे। तो आवेश को किससे इंडिकेट करते हैं? तो Q से। समानुपाती विद्युत विभव को V से करते हैं ना। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखिए, फिर Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू CV हो जाएगा। जहाँ C क्या है? C एक नियतांक है, लेकिन यहाँ पर C को डिनोट किया है। जहाँ C बराबर विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। यहाँ C क्या है? विद्युत धारिता है। C विद्युत धारिता है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V। Q बाई V। C बराबर Q बाई V हो जाएगा। तो आपको क्या निकल कर आया? विद्युत धारिता बराबर क्या होता है? तो C को इंडिकेट करते हैं विद्युत धारिता से। तो विद्युत धारिता इक्वल टू आवेश, विद्युत धारिता इक्वल टू आवेश बटा क्या? विद्युत विभव। विद्युत धारिता इक्वल टू क्या होता है? आवेश बटा विद्युत विभव। यहीं से विद्युत धारिता का परिभाषा निकलता है। अर्थात लिखकर कॉमा दीजिएगा। आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को ही विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता किसे कहते हैं? आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। याद कर लीजिएगा विद्युत धारिता की परिभाषा, कितना सिंपल भाषा। आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। तो लिखिएगा अर्थात देकर, आवेश तथा, लिखिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को, आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। आपको नहीं दिख रहा हो तो हम बोल के बता देते हैं, आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। देख लेते हैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो चलिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम भी 2-3 बार बोल देते हैं। आवेश तथा विद्युत विभव के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। अब देखिए, इस विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको परेशानी हो रही है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपके सामने देखिए, निकालते हैं। आवेश को किस से इंडिकेट करते हैं? तो Q से। विद्युत विभव को V से। आवेश का क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या? आवेश को V में क्या होता है? कूलम्ब होते हैं। C से इंडिकेट करते हैं। विद्युत विभव को वोल्ट, V से। तो क्या हो जाएगा? विद्युत धारिता का एसआई यूनिट इधर लिख देते हैं, एसआई यूनिट, यानी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत विभव को किस से इंडिकेट करते हैं? विद्युत विभव को C से इंडिकेट करते हैं। तो C बराबर क्या होगा? 1 कूलम्ब पर वोल्ट, या इसे 1 फैराडे भी कह सकते हैं। फैराडे, 1 फैराडे। तो क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट? विद्युत धारिता का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? 1 फैराडे। 1 फैराडे किसके बराबर? 1 कूलम्ब पर वोल्ट के। याद रखिएगा, 1 कूलम्ब पर वोल्ट का बराबर 1 फैराडे होता है। पता चल गया है? तो आप याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में अब ये वाला नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको बताना है 1 फैराडे, क्योंकि आपके ऑप्शन में रहेगा फैराडे। तो आपका 1 नंबर वहाँ कंप्लीट हो गया। पूरा लिखने का आएगा तो 5 नंबर, 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे बताते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक।
विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कुल कारक को बताएंगे। तो कितने कारक है, जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रफ करेंगे। जल्दी से करिए इसे नोट। फिर हम देखेंगे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो चलिए इसे रफ करते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, विद्युत धारिता का स्थायी मात्रक क्या होता है? जिनको जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे अब अगर आपको यह अच्छा लग रहा होगा तो हम ज़्यादा करके बोर्ड पर बताने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझा कर। तो क्या कहते हैं, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। टाइटल दीजिएगा, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी चालक की धारिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। किसी चालक तार की धारिता निम्नलिखित कारकों पर प्रभावित करती है। तो लिखिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। किसी चालक की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर निर्भर करती है। किसी चालक की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो कौन कौन से कारक हैं? तो पहला है चालक का क्षेत्रफल। पहला क्या है? चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल, इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, तो चालक का क्षेत्रफल क्या कह रहा है? किसी चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। किसी चालक का क्षेत्रफल, किसी चालक का क्षेत्रफल उसके क्या, किसके समानुपाती होता है? किसी चालक का क्षेत्रफल किसी चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती है। सॉरी, किसी चालक का धारिता उसके किसके समानुपाती? क्षेत्रफल। किसी चालक का धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। किसी चालक का धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए तो हम उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ऐसे प्लेलिस्ट नहीं भी होगा तो हमारे चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी उपलब्ध है, हर चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत 50 मार्क्स का पूछा जाता है। वहाँ जाकर देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव तो हम करा ही रहे हैं। चालक का क्षेत्रफल क्या करा? किसी चालक का धारिता उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो धारिता को किससे इंडिकेट करते हैं? सी से। समानुपाती किसका करा? क्षेत्रफल को ए से। क्षेत्रफल को किससे इंडिकेट करते हैं? तो ए से। सी समानुपाती ए। दूसरा है चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति। दूसरा लिखेगा, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति। चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति। तो इसको लिखेंगे चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति। तो दे दीजिए, फिर हम लिखाते हैं। तो क्या कह रहा है?
किसी आवेशित चालक के निकट अन्य अनावेशित चालक लाने पर विद्युत विभव का मान घटता है, फलतः चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो लिखेंगे पहले बताते हैं, किसी आवेशित चालक के निकट अन्य अनावेशित चालक को लाने पर विद्युत विभव का मान घट जाता है, इसलिए फलतः धारिता का मान बढ़ जाता है। वही हुआ इसका कारक। दूसरा कारक क्या है? चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति। तो लिखते हैं, लिखिए हमारे साथ, किसी चालक के निकट अन्य अनावेशित चालक को लाने पर अन्य अनावेशित चालक लाने पर उसका विद्युत विभव का मान घट जाती है। क्या कर रहा है? किसी चालक के निकट अन्य अनावेशित चालक को लाने पर उसके विद्युत विभव का मान घट जाता है, फलतः क्या होता है? धारिता का मान बढ़ जाता है। धारिता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। और लास्ट हमारा तीसरा नंबर कारक, इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिएगा या उतारिए जल्दी सा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते चलिएगा जिससे आपको याद रहे देर तक। किसी चालक के निकट अनावेशित चालक लाने पर उसका विद्युत विभव का मान क्या होता है? घट जाता है, फलतः धारिता का मान बढ़ जाता है। यह है दूसरा कारक। तीसरा कर रहा है चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति। तीसरा कारक चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति। तो लिखते हैं, चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति। चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति। तो इसमें लिखेंगे किसी आवेशित चालक को, क्या लिखेंगे? किसी भी चालक पर कोई ना कोई तो आवेश जरूर रहेगा। किसी आवेशित चालक को हवा या निर्वात की अपेक्षा अन्य माध्यम में लाया जाता है तो उसका किसी आवेशित चालक को हवा या निर्वात की अपेक्षा अन्य माध्यम में लाया जाता है तो उसका क्या होता है? उसका विद्युत विभव का मान घट जाता है। फलतः धारिता का मान बढ़ जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। और हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। और हम तो इस तरह से पढ़ाई कराते हैं कि आपका नोट्स तैयार खुद ब खुद हो जाए, इसलिए आप लोगों को कहते हैं कॉपी कलम में लेकर बैठिएगा। इस पर इंग्लिश का क्लास, सभी विषय का क्लास कराया जाता है। हम कुछ
एक दो दिन हो रहा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का डाले थे, वो उससे एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, नहीं देखे तो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में डालने का टाइम ही नहीं रहता है। तो चलिए इतना नोट करिए। और हमारा दूसरा चैनल भी है, उसे जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग को फ्री क्लास की सुविधा हम लोग दे रहे हैं। दोनों क्लास पर आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई होएगी। एक आवर स्मार्ट स्टडी, दूसरा चैनल का नाम है इंडियन एक्टिव क्लासेस। आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारे सब्सक्राइब हुआ है हमारे चैनल से, उसमें जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर भी कुछ दिन में वीडियो जाने लगेंगे आपके ऑनलाइन क्लास का। उस पर भी 10th 11th 12th 9th का भी होगा तो हम डाल देंगे, तो 9th वाले बच्चे भी सब्सक्राइब कर लिए, जो भी बच्चे देख रहे हो इसे नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।